और चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर तमिलनाडु के करूर में, जहां एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। सीएम स्टालिन ने 39 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि हादसे में 51 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। तो आखिर कैसे रैली में ये मौत की भगदड़ मची, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु की रैली में मौत की भगदड़। एक्टर विजय की रैली में उमड़े हजारों लोग। भीड़ हुई बेकाबू, दम घुटने से अफरा तफरी। यही वो तमिलनाडु के कसूर की रैली है, यही वो मंजर है जहां अभिनेता से नेता बने विजय थलपति गाड़ी के ऊपर बने मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और नीचे सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ उनके करीब आने की कोशिश में धक्का मुक्की करती दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका भीड़ से खचाखच भरा है, पैर रखने तक की जगह नहीं। भयंकर अफरा तफरी मची है। लोग बस के करीब आने के लिए बेताब हैं। लोगों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि भीड़ की इसी धक्का मुक्की में लोगों का दम घुटने लगा। कई लोग धड़ाधड़ बेहोश होकर गिरने लगे। एक्टर विजय ने फौरन ही भाषण रोक दिया और लोगों से शांति बनाने की अपील की। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक्टर विजय लोगों को गाड़ी के ऊपर से पानी की बोतल फेंक रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बेहोश हुए लोगों के लिए एम्बुलेंस लाने को कह रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि एम्बुलेंस भी फंस गई है। बताया जा रहा है कि तमिल का वेत्री कजगम पार्टी यानी टीवी के प्रमुख विजय को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक कसूर में रैली करने की अनुमति मिली थी, लेकिन भीड़ 12 बजे से ही जुटना शुरू हो गई थी। विजय थलपति शाम को करीब 7 बजे रैली स्थल पर पहुंचे और 7:30 बजे उन्होंने बोलना शुरू किया। विजय भाषण दे रहे थे, लेकिन लोगों को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। माइक की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण समर्थकों ने पास से देखने और सुनने के लिए एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि भीड़ में 9 साल की एक बच्ची गुम हो गई थी। विजय ने मंच से उसे तलाशने की अपील पुलिस और अपने लोगों से की, लेकिन भीड़ को बेकाबू होते देख एक्टर विजय थलपति गाड़ी से उतरकर वहां से चले गए। उसके बाद रैली में भगदड़ जैसे हालात बन गए। देखते ही देखते कई जानें चली गईं। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की खबर मिलते ही तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने फौरन ही प्रशासन को घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश पोयमोजी जब सरकारी अस्पताल पहुंचे तो बच्चों के शव देखकर फूट फूट कर रो पड़े। विजय की रैली के लिए प्रशासन ने 15,000 लोगों की अनुमति दी थी। परमिशन के लिए करूर एसपी को दिया गया टीवी के पार्टी का लेटर भी सामने आया है, जिसमें टीवी के ने लिखा था कि केवल 10,000 लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है और लाइट हाउस साउंटाना के पास के इलाके में रैली करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन रैली में 60,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई और भगदड़ मच गई। रैली स्थल से निकलकर टीवी के नेता और एक्टर विजय थलपति त्रिची हवाई अड्डे पर पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे हादसे पर सवाल किया तो वो बिना कुछ कहे निकल गए। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय देर रात ही चेन्नई में अपने घर पहुंच गए। हादसे पर दुख जताया। आपको बता दें कि एक्टर विजय ने फरवरी 2024 में अपनी पार्टी टीवी के लॉन्च की थी। अगस्त 2025 में उन्होंने पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया था और चुनाव आयोग ने 8 सितंबर को उनकी पार्टी को मान्यता दी थी। रैली में भगदड़ पर सीएम स्टालिन ने रात को ही हाई लेवल मीटिंग की। मृतकों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि घायलों के लिए 1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। हादसे की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर केंद्रीय मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा,
तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस कठिन समय में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। विजय की रैली में भगदड़ और लोगों की मौत पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आहत हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई दुखद घटना से मैं बेहद दुखी हूं, जिसमें कई अनमोल जानें चली गईं। मैं उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें और राहत एवं बचाव कार्यों में अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। फिलहाल घायलों का करूर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सीएम एम.के. स्टालिन खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मौत की इस भगदड़ से आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर क्यों बार बार भगदड़ में होने वाली मौतों से सबक नहीं लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।